हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो है हमारा मिस्टीरियस पेंटिंग मोनालिसा। दोस्तों, दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा को लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था, जो आज भी फ्रांस के लुव्रे म्यूजियम में है। दोस्तों, इस पेंटिंग को अलग अलग एंगल से देखने से मोनालिसा की अलग अलग स्माइल नज़र आती है। दोस्तों, लियोनार्डो ने इस पेंटिंग को 1503 में बनाना शुरू किया था और 1519 में जाके ख़त्म हुई थी। वैसे तो मोनालिसा को इंग्लिश में मोनालिसा लिखा जाता है, मगर उसका सही नाम मोनालिसा है। इटली में इस नाम का मतलब माई लेडी होता है। दोस्तों, 1519 में लियोनार्डो की मृत्यु के बाद लीसा की पेंटिंग को फ्रांस के राजाओं के प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा बना दिया गया। फ्रांस की क्रांति के बाद इसे बड़े सम्मान के साथ नेपोलियन के कक्ष में रखवा दिया गया था, क्योंकि नेपोलियन को ये पेंटिंग बहुत पसंद आ गई थी। लेकिन 1815 में पेरिस के लुव्रे म्यूजियम में रखवा दिया गया ताकि इसे हर कोई देख सके। दोस्तों, ये पेंटिंग कई बार हमलों के भी शिकार हुई है। एक व्यक्ति ने तो इस पर तेजाब भी फेंक दिया था, जिससे पेंटिंग को बहुत नुकसान हुआ। इसके बाद बोलीविया के सैलानी ने इस पर पत्थर फेंका। इन्हीं घटनाओं की वजह से लीसा को बुलेट प्रूफ कांच से ढक दिया गया। इस पेंटिंग की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्रांस की गवर्नमेंट ने इस पेंटिंग के लिए लुव्रे म्यूजियम में एक स्पेशल रूम बनवाया, जिसका टेम्परेचर ऐसा रखा गया है कि पेंटिंग को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। इस कमरे को बनाने के लिए म्यूजियम ने तकरीबन 50 करोड़ रुपए खर्च किए। इस पेंटिंग को वहां एक बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर रखा गया है। दोस्तों, 2004 में एक वैज्ञानिक पास्कल कॉट ने मोनालिसा की पेंटिंग को स्पेक्ट्रल लाइट टेक्नोलॉजी के हाई इंटेंसिटी लाइट और मल्टी लेंस कैमरा की मदद से अलग अलग लेयर्स निकाली, और उसमें ये पता चला कि मोनालिसा की पेंटिंग बनाने में दा विंची ने जो पेंट इस्तेमाल किया था उसकी मोटाई 40 माइक्रोमीटर थी। इस बात से पता चलता है कि शायद विंची इस पेंटिंग में छुपे मैसेज को बताना चाहते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि मोनालिसा की पेंटिंग में एक एलियन छुपा है। अगर आप मोनालिसा की दो पेंटिंग लेते हैं और दोनों का मुंह बाएं और दाएं करके मिलाते हैं, तो बीच में एक एलियन जैसी आकृति बनेगी। ये बात सोचने पे तब मजबूर करती है जब यह आकृति वहीं बनती है जहाँ पर विंसी ने लिखा था उत्तर यहाँ है। आप इस तस्वीर में खुद देख सकते हैं कि मोनालिसा की दो फोटो को मिलाकर यह तस्वीर क्या दर्शाती। दोस्तों, मोनालिसा के मुस्कान के पीछे कई कारण हैं। 8 साल पहले एक जापान के डेंटिस्ट ने इस फोटो को रिसर्च किया, तो उसकी बातों को सुन के दुनिया हैरान हो गई। डेंटिस्ट ने कहा कि मुस्कान का राज उसके ऊपरी जबड़े में आगे के दो दांतों का टूटा होना है, और इसी कारण उसके ऊपरी होंठ एक तरफ से दबा हुआ दिखाई देता है। यही कारण है कि अनजाने में मोनालिसा के रहस्यमय मुस्कान दिखाई देती है, जबकि वास्तव में ये मुस्कुराहट नहीं, बल्कि अपने टूट चुके दांतों से खाली हुए जगह को जीभ से होठों को धक्का देने का प्रयास कर रही है, जिससे होठ दबा हुआ ना दिखे। दिसंबर 1986 में बेल लेबोरेटरी में कंप्यूटर साइंटिस्ट लिलियन स्वाडेज ने अपनी बात से सबको चौंका दिया। उनके हिसाब से ये पिक्चर मोनालिसा की नहीं है, बल्कि ये लियोनार्डो ने ही अपना खुद का चित्र बनाया है। दोस्तों, अगर आप पिक्चर में दाढ़ी, मूंछ, बाल और आईब्रो लगा दें तो लियोनार्डो का ही पिक आपको दिखने लगेगा, और हटा देने के बाद मोनालिसा का पिक दिखाई देगा। दोस्तों, इस चित्र को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो मोनालिसा के आईब्रो नहीं है। आईब्रो ना दिखने का कारण है ज़्यादा साफ सफाई। दोस्तों, ये पिक्चर 500 साल पुरानी है, जिसकी वजह से जब इसकी सफाई होती है तो आईब्रो का रंग धीरे धीरे निकल गया। दोस्तों, मोनालिसा एक सिल्क व्यापारी की पत्नी थी। इस पिक्चर के बैकग्राउंड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नदी, पेड़ पौधे और झरने भी और नेचुरल ब्यूटी भी देखने को मिलेगा, जिसे देखकर लगता है कि किसी औरत को स्टूडियो में खुली हुई खिड़की के सामने बिठाकर और उसका पिक्चर बनाया गया हो। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि मोनालिसा की मुस्कान के पीछे का कारण क्या है। कैसा रहा वीडियो? लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर बताएं।
इस मिस्टीरियस पेंटिंग को बनाने में दा विंची ने फ्यूमेटो तकनीकी का इस्तेमाल किया था, जिसमें पेंटिंग में कहीं आउटलाइन नहीं होती। अगर कहीं पर होती भी है तो उसको दो रंगों से मिलाकर सीमलेस बना दिया जाता है। हिंदी में इसका मतलब होता है उत्तर यहाँ है। दोस्तों, एक शोध से पता चला है कि मोनालिसा पेंटिंग में विंसी ने कुछ शब्द ला रिस्पोस्ता सी ट्रोवा क्यों लिखे थे, जो इटालियन भाषा में लिखा हुआ है।